बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन शैली पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो सकता है। इसी के लिए हम कहते हैं आप पहले से ही अपने चाहने वाले, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दें, पहले से ही शेयर कर दें। हम गारंटी लेते हैं कि आपको अच्छा लगने वाला ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आप सभी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप हमारा थंबनेल देखकर आए होंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियाँ आज भी प्रचलित है। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। झांसी की रानी अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इस बात के साथ उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी और मरने के बाद भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगी। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सरपे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नालायकर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। इनकी झांसी की रानी का नाम उनके माता पिता ने मणिका रखा था, लेकिन शादी के बाद उनका अपना नाम लक्ष्मीबाई हो गया। इनके बचपन का नाम मन्नू भी था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे। उनकी माता दिवसी महिला थी। छोटी सी उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने माता पिता को खो दिया। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने रानी लक्ष्मीबाई को हथियारों से घोड़ों की सवारी आदि का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तात्या टोबे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पढ़ी लिखी थी। झांसी के किले की नींव आज भी करीब कई 100 सालों पहले 1602 में मोराज नरेश हीर सिंह जावेद के द्वारा रखी गई थी। मोराछा मध्य प्रदेश के एक कस्बा झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ के फैले हुए विशालकाय किले पर पूरी तरह से तैयार होने में 11 सालों का समय लगा। यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुजुर्गों को बाहर की ओर से उत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में खाई और जो दुर्ग की ओर ढाल बनाकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि किले में पूरी संसार की इतनी सारी चर्चा होती है कि पहले झांसी मोराछा नरेश के राज्य में आती थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन हो गई थी। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिका की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। इसलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले के बाहर मिल जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद मणिका का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। फिर वह झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, परंतु 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद झांसी की रानी महाराजा के दत्तक आनंद राव पुत्र को अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम। महल में मंदिर के बीच जाने समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी, या फिर भी कभी कभी
पालकी द्वारा जाती थी। सारंगी, पवन और बादल उनके घोड़े में शामिल रहते थे। 1858 में इतिहासकारों के अनुसार यह माना गया कि किले की तरफ भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल पर भी सवार थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते उनके पति की मृत्यु हो गई और बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी बनाना। जब महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी अधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। डलहौजी झांसी पर कब्जा करना चाहता था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी उसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी के बाहर निकलते ही उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन दी जाएगी। झांसी की रानी ने झांसी की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कलापी की लड़ाई। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी, परंतु ब्रिटिश लोगों के सामने उनकी सेना ने सेना पर अधिकार बना लिया। फिर उसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई काल पिचकली गई। कलापी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे सभी विद्रोहियों को साथ में मिलाकर एक नई सेना बनाई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर ग्रांड कर रही थी तभी बीच एक नाला पड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वह नाला पार कर लिया तो उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, परंतु जब वह नाले के पास पहुंची तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून रोकने के लिए जैसे तैसे उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक हाथ पर तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उन सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई के पास वाले मंदिर में लेकर अभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थी। उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र दामोदर को अपने पास देखने के छोड़ने के लिए आई हूँ। यह बोलते ही उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ में कहा था कि वह बहुत चतुर और ताकतवर और वीर योद्धा थी।